हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9, 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो एज यू ऑल नो, इस चैनल पे चल रही है स्ट्रैटेजी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, सॉरी, कि मैं रीमा घई इस चैनल पे आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ और बिल्कुल सिस्टमैटिकली स्ट्रैटेजी वाइज हम चल रहे हैं। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर तक हम लोगों ने खत्म करनी है इकोनॉमिक्स। तो चारों चैप्टर्स के वन शॉट्स इसी चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे 15 डेज का टारगेट है सिविक्स, और सिविक्स के 3 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी वन शॉट अपलोड कर चुकी हूँ। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो अब बारी है पॉलिटिकल पार्टीज को वन शॉट में निपटाने की। तो आज के इस सेशन में बच्चों हम करेंगे पूरा पॉलिटिकल पार्टीज खल्लास। साथ ही साथ हम इसके करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड साथ ही साथ मैं बीच में लेके आई हूँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको अपने कान एकदम खड़े रखने हैं और हर एक सवाल का कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर देना है। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि बच्चों बहुत सारे आ रहे हैं फेस्टिवल्स, तो फेस्टिव ऑफर लेके आ गए हैं हम साइंस एंड फन पे। यानी कि जितने भी हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, जो अभी न्यू ही लॉन्च हुए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्सेज, वहां पे आपको क्लास 10th बोर्ड्स फाउंडेशन फास्ट ट्रैक का कोर्स मिलेगा बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स पे। यानी कि 35% ऑफ मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है फेस्टिव, FESTIVE 35, और आपको मिल जाएगा फ्लैट 35% का डिस्काउंट, जहां पे आपको मिलेंगी मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की ऑलमोस्ट रेगुलर लाइव क्लासेस, असाइनमेंट्स, साथ ही साथ टेस्ट, साथ ही साथ एमसीक्यू, साथ ही साथ नोट्स, साथ ही साथ ई बुक्स, पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये सब आपको पेड कोर्सेज में मिलने वाला है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन जॉइन आवर पेड कोर्स ऑन साइंस एंड फन ऐप, विच इज अवेलेबल बोथ ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। चलिए, ये तो हो गई बात। अब वापस से अपने चैप्टर पे आते हैं, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज। तो बच्चों हम ये सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इज एन एसेंस, इज अ सोल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो बस इस चैप्टर से हम वो सारी चीजें खत्म खलास करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर को। आइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब के बारे में, यानी कि इनका मतलब होता क्या है। तो बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। यानी कि ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख पाते हैं। ठीक है बच्चों। फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम जैसे लोगों के लिए आसान भाषा में बोले तो डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू पॉलिटिकल पार्टी। बच्चों यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम ऑर्डिनरी पीपल डेमोक्रेसी को मानते हैं बराबर पॉलिटिकल पार्टी से ही, कि वो हैं तो डेमोक्रेसी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एनसीईआरटी साथ लेके रखेंगे, हर एक वर्ड, एक लाइन को अंडरलाइन करेंगे। जो मैं इस पीपीटी में आपको दिखा रही हूँ, सब कुछ एनसीईआरटी से कॉपी पेस्टेड है, सब कुछ एनसीईआरटी से कॉपी पेस्टेड है। इमेज हो गई, कंटेक्स्ट हो गया, सब कुछ। तो बच्चों इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर क्या है, कैसी है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है पॉलिटिकल पार्टी? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई परिभाषा है कि ये उन इंसानों का ग्रुप है जो एक साथ मिलके आते हैं इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर दैन अदर। वो लोगों को विश्वास जताते हैं कि क्यों हमारी पार्टी को ही आप चुने, क्यों हमारी पार्टी पे ही आप विश्वास करें। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। और ऐसा ये करते हैं इलेक्शन से जीत हासिल करके। जब लोग इनको वोट करते हैं, ये आ जाते हैं बच्चों पावर में। Political party agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good। और ये बहुत सारी बातों को बच्चों मानते भी हैं, कलेक्टिवली मानते हैं, क्योंकि अगर वो लोगों की सुनेंगे तभी तो लोग उनकी सुनेंगे। तो बस सिंपल सी कहानी है बच्चों। ऐसा नहीं होता, देखिए हमारी असल जिंदगी में भी सिर्फ हमें ही माँ बाप की बात माननी है, नहीं नहीं,
ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत कंडीशंस में हमारे पेरेंट्स भी हमारी बातें मानते हैं, तभी तो ये गिव एंड टेक का रिलेशन है। आज वो हमारी बात सुनेंगे तो हम भी तो उनकी बात सुनेंगे। तो बस ऐसा ही खेल है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी। पॉलिटिकल पार्टीज के बच्चे ही हैं हम लोग, तो वो हम लोगों की बातें अगर सुनेंगे, उसे मोल्ड करके ही चाहे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम बच्चों को खुशी होगी और पॉलिटिकल पार्टी को हमारा सपोर्ट मिलेगा, हमारा प्यार मिलेगा। तो political parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society और इसीलिए इसमें होता है partisanship। ये आप ही की एनसीईआरटी का बॉक्स मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है कि पार्टीजन कौन होता है। Who is a partisan? पार्टीजन एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है। देखिए बच्चों, हम अपने माँ बाप से जितना भी लड़ लें, लेकिन अगर कोई उनके बारे में बोलता है तो हमारा मन करता है हम उसके एक घूसा मार दें खिंचा के। क्यों भाई, ऐसा होता है ना। लेकिन 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 यहाँ पे भी यही बात की जा रही है, हम अपने पापा मम्मी के लिए लॉयल हैं, हम अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। तो पार्टीजन एक ऐसा इंसान है जो अपनी पार्टी के लिए बहुत लॉयल है, अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत लॉयल है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो बस पार्टीजन, a person who is strongly committed to a party, group or faction. Partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on any issue. तो किसी भी इशू पे एक बैलेंस्ड व्यू देना, गलत है तो गलत, सही है तो सही, ये बताना एक काम है पार्टीजन का बच्चों। ठीक है, क्लियर? Okay. There's a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds. तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या बताती है कि कौन सी पार्टी के लिए, कौन से पार्ट के लिए खड़ी हो रही है, किस सेक्शन को ये डिपिक्ट कर रही है, किन पॉलिसीज को ये सपोर्ट कर रही है और किन के इंटरेस्ट को ये उठा रही है, अपहोल्ड कर रही है। तो कंपोनेंट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी के? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे पहला होता है बच्चों लीडर, जो लीड करता है पॉलिटिकल पार्टी को। समझ लो पॉलिटिकल पार्टी का हेड, पॉलिटिकल पार्टी का हेड, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी के हेड कौन हो गए? मोदी जी, तो वो लीडर हो गए। फिर आते हैं उनके एक्टिव मेंबर्स, उनको सपोर्ट करने वाले मेंबर्स, ठीक है। और फिर आते हैं बच्चों फॉलोअर्स, यानी कि जो इनकी सारी पॉलिसीज को मानते हैं, सारी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ हमें पता चलता है कि हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। हो गए हमारे लीडर साहब, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, जिनके बिना पॉलिटिकल पार्टी अधूरी है। इस पे कंप्लीट आंसर आगे एनसीईआरटी सेक्शन में आ रहा है, डोंट वरी। चलिए बच्चों चलते हैं हम आगे। आगे कह रहे हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो बच्चों फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें से बनता है बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक में से, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो है फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल ऑफिसेज में बैठती है पॉलिटिकल पार्टीज और सारा काम संभालती हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, और वो फंक्शंस दिए हुए हैं आगे। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है कि इन्हें करना है इलेक्शंस, पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस। देखिए आगे भी ये सवाल आएगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, यही है उसका आंसर। राइट द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का आंसर यही है, यहीं से बताना है। ओके चलिए, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो मेनली क्या होता है बच्चों, बहुत सारी डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस जो हैं वो किन के द्वारा होते हैं? कैंडिडेट्स के द्वारा। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं अलग अलग तरीकों से। कुछ कंट्रीज में तो बच्चों जैसे यूएसए है, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। जो मेंबर्स हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं, वही इनको चूज करते हैं। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, बड़े बड़े टॉप पार्टी लीडर्स इनको चुनते हैं और फिर ये इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। यानी कि हर एक कंट्री का अलग अलग तरीका है कैंडिडेट्स को चुनने का। ओके
देन पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब बेटा हर एक पार्टी का काम है बच्चों जीतना, और जीत कैसे सकते हो? जब तक आप अपने बारे में नहीं बताओगे, अपनी पॉलिसीज नहीं बताओगे, अपने प्रोग्राम नहीं बताओगे, तब तक कैसे जीतोगे? अब बच्चों लास्ट ईयर मैंने पढ़ाए 18 से 20 हजार बच्चे, उनने कैसे कनेक्ट किया? दिल से कनेक्ट किया ना मैम के साथ, मेरे साथ दिल से कनेक्ट किया। आज आप इस लेक्चर को देख रहे हो, आपने कुछ तो होगा जिससे आप रुक गए होगे, आपको समझ आ रहा होगा, आप अभी तक रुके हुए होगे, कुछ तो होगा जिससे आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, जिस तरीके से मैं अपनी पॉलिसीज बताऊंगी कि मैं आपको कैसे पढ़ाती हूँ, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा रही हूँ, तो क्या पता इन चीज़ों से आप अट्रैक्ट हो रहे हो। जब तक मैं बताऊंगी ही नहीं, मैं मुखड़ा दिखाऊंगी ही नहीं, यूट्यूब पे आऊंगी ही नहीं, तब तक आप मुझसे प्यार कैसे करेंगे? यही है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी। जब तक वो लोगों के सामने नहीं आएंगे, अपनी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज नहीं बताएंगे, तो लोग उनको चुनेंगे ही क्यों? तीसरा, पार्टीज जो हैं वो लॉज बनाने में बहुत एक अहम रोल प्ले करती हैं, और जहां उनने लॉ गलत बनाया, वहां 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 लोगों का प्यार उनसे टूट जाता है। देखो यार, गलती तो इंसान से होती है, सरकार से भी होती है, लेकिन हम लोग बड़े गंदे होते हैं। देखो यार, हम यूट्यूब के टीचर्स की भी बात करें, हम लोग बच्चों के साथ इतना जुड़ के रहते हैं, इतना प्यार करते हैं दिल से। कभी कभी लाइव क्लास में एक गलत क्वेश्चन करा दें तो एक बार कमेंट सेक्शन की हालत देख लिया करो। अरे बाबा, हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो भूलते हैं, हमसे भी तो गलती होती है, लेकिन बच्चे हमें बड़ा परेशान कर देते हैं उस टाइम पे। तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ, उनको लॉ बनाना है, अगर उनसे गलती हो जाए तो उसको ठीक कर देनी है। दिस इज वॉट अ पॉलिटिकल पार्टी मीन्स। फोर्थ फंक्शन, पार्टीज बनाती और चलाती हैं सरकार को। ये चलाती हैं सरकार को, बनाती हैं सरकार को, लॉज बनाती हैं। दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज। वो व्यूज देती हैं कि जीती हुई पार्टी ये गलत तो नहीं कर रही, ये ऐसे क्यों कर रही है। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। तो बेसिकली अपोजिशन पार्टी का काम यही होता है, रूलिंग पार्टीज की गलतियां निकालना और आगे लोगों के पेश करना, ताकि वो बेहतर तरीके से क्या करे, काम करे। पार्टीज अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। तो भैया एक बात सुनिए, आपका क्लास में मैं एक टेस्ट रखती हूँ, आपके साथ में बिठाती हूँ आपके बेस्ट फ्रेंड को और बोलती हूँ जरा मैं वॉशरूम होके आ रही हूँ, इसके ऊपर ना ध्यान रखना। मतलब वो अंदर से कह रहा है हाँ, पागल समझा है क्या? बड़े पागल हो आप तो, मतलब कितने में बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे बिठा के जा रहे हो। मैं बाहर जाती हूँ, वो तो भैया जो भी नहीं, मतलब उसको आता भी होता है, उसको भी और अच्छे से गूगल से देख देख के बता रहा होता है। लेकिन यही अगर मैं क्लास के दुश्मन को उसके साथ बिठा के जाऊंगी, तो अगर वो काम करने वाला ऐसे पैर भी कुछ आएगा ना, मैम ये चिट निकाल रहा है, मैम ये चीटिंग कर रहा है, उसकी बात बताएगा। तो ऑपोजिशन वो होती है पार्टी जो हारी हुई होती है, दुख में होती है, एग्रेशन में होती है। हमने उसको बना दिया ऑपोजिशन पार्टी कि तुम रूलिंग पार्टी की गलतियों को सामने रखोगी। अभी वो एग्रेशन में है कि इसने मुझे हरा कैसे दिया। अगर अब वो कोई गलती करेगी तो ऑपोजिशन पार्टी उसको हमारे सामने लेके रख देगी। तो इससे डरती है रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी बेहतर तरीके से काम करती है, तो बेनिफिट तो हम लोगों का ही है। So those parties that lose in the elections play the roles of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. तो basically सरकार के साथ मिलजुल के काम ये करते हैं। अगला है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। अब देखो यार, हम जो मांगे वही सरकार दे दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपने पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कुछ मांग रहा है और उसको मिल जाए, तो यार ये तो बाकियों के लिए अनफेयर हो जाएगा। अब सरकार डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकती, तो सरकार क्या करती है, लोगों के दिए हुए ओपिनियंस को सुनती है और उसे थोड़ा सा मोल्ड कर देती है। मोल्ड करने के बाद वो उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, जिससे बेटर मेजर लोगों का फायदा होता है। तो पार्टीज रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। तो ये मूवमेंट्स भी चलाती हैं, प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन मेन काम इनका क्या होता है, लोगों के ओपिनियंस को सुनना और उसे शेप करना और लोगों के आगे प्रस्तुत करना। Seventh and the last function of a political party is parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government. तो गवर्नमेंट की एक और ड्यूटी होती है कि लोगों के प्रति जो भी स्कीम्स आई हैं वो उन तक पहुंचाना, जो भी उनका हक बनता है उनको दिलवाना। तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन होता है। आपको कोई भी 5 फंक्शंस याद करने हैं,
5 नंबर के अकॉर्डिंग, कोई भी 5 फंक्शंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चले। तो ये थे बच्चों आपके सारे फंक्शन साथ के साथ, जिसमें आपको मैंने बताया ही कि 5 ही आपको याद करने हैं। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है, देखिए क्वेश्चंस आने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड। अगला टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्या है, नेसेसिटी क्यों है हमारे भारत देश में, ऐसा क्या है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों, why modern democracies cannot exist without political parties, without existence of a party, following situations may arise। देखिए बच्चों, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी हमारे भारत देश में तो क्या हो सकता है, हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अपनी चलाने की करेगा, यूटिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट में भी अनसर्टेन, सरकार चलेगी कैसे जब कोई चलाने वाला ही नहीं होगा। पार्टीज बिकम अ नेसेसिटी इन लार्जर सोसाइटीज, अगर सोसाइटीज बड़ी है, डाइवर्स है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कोई लीडर की आवश्यकता है ही। साथ ही साथ द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत अकर इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, और बहुत सारे स्टेट्स में तो लोकल लेवल पे पंचायत इलेक्शंस भी होते ही हैं। तो देखिए इंडिया बेसिकली, इसका निचोड़ ये है कि भारत देश एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है, जहां अलग अलग जेंडर, कास्ट, रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। इन सबको मैनेज करने वाला कोई तो चाहिए, इसलिए बनी हमारी सरकार यानी कि पॉलिटिकल पार्टी। अब हमारे देश में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है बच्चों, क्योंकि अगेन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक सिंगल सरकार से नहीं होगा, 2 सरकारों से भी नहीं हो पाया, तो तीसरी सरकार भी ला दी गई थी 1992, वी हैव रेड इन फेडरलिज्म चैप्टर। ठीक है, तो इसीलिए वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। So the rise of political parties directly linked to the emergence of representative democracy। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही कहा जाता है, जहां हम अपने नेता को चुनते हैं और वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। Bring various representatives together so that responsible government should be formed। Need a mechanism to support or restrain the government make policies, justify or oppose them। तो बेसिकली सरकार पॉलिसीज बनाएगी, हम लोग उसको सपोर्ट या अपोज करेंगे। तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए भाई, कितनी होनी चाहिए, कोई है अंदाजा कितनी पॉलिटिकल पार्टी से काम चल जाएगा? तो आप हैरान हो जाएंगे कि पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान में group of citizens are free to form a political party, they are free to form a political party। more than 750 parties are registered under election commission of India। and कितनी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पार्टीज है 750 के अबव, बाकी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, इतनी सारी पड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। So what is one party system? Where only one party is allowed to contest elections। क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे? अच्छा यहीं लिखा हुआ है। तो चाइना has one party system, that is कम्युनिस्ट पार्टी। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 2 party system, 2 party system is what? जहाँ पे 2 मेजर पार्टीज हैं, उन्हीं के बीच में पावर चेंज होती जा रही है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। तो ये होती है यूएसए एंड यूके। और फिर आती है बच्चों मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि है हमारे भारत देश में। सेवरल पार्टीज compete for power, more than 2 parties have a reasonable chance of winning and coming to power and implement their strength। या फिर ये अलायंस से आती हैं किसी के, और इसके एग्जाम्पल्स हो गए इंडिया एंड चाइना। तो 1 पार्टी के हो गए इंडिया एंड फ्रांस, सॉरी चाइना 1 मार्कर में आ सकता है, 2 पार्टी में यूएसए एंड यूके, एंड मल्टी पार्टी में हमारा भारत देश, फ्रांस, और भी है, यहाँ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए। नाउ व्हाट, अब यार सबसे बड़ा जो बच्चे मुझसे बार बार ऑफलाइन के भी पूछते रहते हैं, मेरे पेड बैच के भी पूछते रहते हैं कि मैम कोलेशन और अलायंस समझ नहीं आ रहा। तो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझाऊंगी अपनी तरफ से, सरल भाषा में समझाऊंगी, पहले तो बिना पढ़े। देखिए देखिए कोलेशन
कोलेशन गवर्नमेंट बनाई जाती है आफ्टर बिकमिंग अ पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में वोट्स जीत ली, इलेक्शंस जीत ली, तो वो पार्टी पावर में आ गई। स्टेट पे आम आदमी पार्टी जीत गई, आम आदमी पार्टी आ गई। अब ये दोनों जीत चुके हैं अपने अपने लेवल्स पे, अब ये दोनों मिल के सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे। ये होती है कोलेशन, ये होती है कोलेशन, हाथ मिलाना, क्योंकि कोई और चारा भी नहीं है। अरेंज मैरिज हुई है ना, पसंद नहीं भी थे तो आ गए भैया, बीवी बन के, पति बन के, निभाना तो पड़ेगा। शादी की है, क्यों? आजकल डाइवोर्स इज लाइक कॉमन, बट यस, it is a government run by group of parties in coordination with one another. In this, multiple political party cooperate, reducing dominions of any one party within that coalition. ऐसा नहीं होगा सेंट्रल स्टेट के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। कोई डोमिनियन नहीं होगा, मिल के दोनों क्या चलाएंगे? देश को चलाएंगे। आपस में ही लड़ेंगे तो देश क्या करेगा? वो भी तो लड़ेगा। तो सरकार को नहीं लड़ना है, मिल के देश चलाना है, और वो होती है कोलेशन। लेकिन अलायंस क्या होती है? जब several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections. छोटी 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 पार्टीज मिल गई बीजेपी के साथ कि जो हमारे भी वोट्स आएंगे वो तुम्हारे, अलायंस बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, अंदर ही अंदर मिल के खेल रहे हैं। रोडीज देखते हो यार आप लोग, उसमें अलायंस बना लेते हैं, रिया और गौतम की गैंग, वो गैंग्स अलायंस बना लेती है और प्रिंस की गैंग के खिलाफ खेलती है। ये होती है अलायंस, जीतने से पहले बनना, जिताने के लिए बनना। तो इसकी भी एग्जाम्पल्स हैं 3, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। ये 3 अलायंसेस के नाम दिए हुए, एग्जाम्पल दिए। कोलिशन का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, वो आप बता के लिख सकते हो कि सेंट्रल पे अगर पर्टिकुलर पार्टी और स्टेट पे पर्टिकुलर पार्टी है तो दे आर इन कोलिशन, वो लोग मिलके देश चलाएंगे। तो बस ये रहा उसका डिफरेंस। अलायंस के बारे में लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, ये रहा कोलिशन के बारे में लिखा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलायंस एंड कोलिशन। अगेन, अलायंस बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस to be the ruling party. Coalition, join hands after becoming a party, a government, a political party. Okay? I think it's clear. And now it's time for a question. Keep your eyes and ears open and comment section पे हाथ रख लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको कमेंट में आंसर देना है, लाइव चैट पे आंसर नहीं देना, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स रिकॉर्डेड वर्जन। यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन, टाइम स्टैम्प डाल देंगे एंड कमेंट सेक्शन पे आंसर लिखेंगे। चलिए, तो सवाल है, which is the essential element of a political party? An organization, a national interest, a fundamental principles, या सारे के सारे इंपॉर्टेंट है? तो क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन अ पॉलिटिकल पार्टी? आई एम गिविंग यू 10 seconds to perform this. Okay, I was just thinking. ये लगाने में 10 seconds हो गए होंगे। 10 seconds, your time is started. Okay, so the answer is all of the above. All of the above is the answer. अगला सवाल बच्चों, टाइमर लगा रही हूं मैं। Which is not a function of a political party? अभी अभी आपको फंक्शंस बताए, 12 सेकंड का टाइम। इनमें से कौन सा इसका फंक्शन नहीं है? टू कंटेस्ट इलेक्शन, faith in violent methods, political education to the people, form public opinion. इलेक्शन कंटेस्ट करना है इनका फंक्शन, पॉलिटिकल एजुकेशन मतलब उनको अपनी पॉलिसीज का बताना, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। लेकिन फेथ इन वायलेंट इज नॉट अ फंक्शन। फेथ इन वायलेंट मेथड्स मतलब लड़ाई झगड़ों पे विश्वास रखना, तो ये इनका मेथड नहीं है, ये इनका फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए
अब ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहेंगे. बी एक्टिव, स्टे एक्टिव. Let's move forward to the another topic. Formation of a political party. Now, how political parties are formed and governed. The party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of the society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections. बेटा देश कैसे चलता है. देखिए बच्चों, मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ. हमारे भी घर के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं. ऐसे ही सरकार के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है. या तो फॉलो मत करो और परिवार तोड़ दो, देश में बंटवारा ले आओ. लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि रूल्स क्या बनेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड हिस्ट्री. जब मेरी शादी होके आई तो हमने देखा कि कैसे यहाँ पे पैटर्न चल रहा है. मुझे समझाया गया, मैंने वो समझ लिया. सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज समझती हैं सोसाइटी कैसी है, कैसे डिविजन्स हैं, कैसे काम करना है. These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. तो ये सब एकदम से चेंज नहीं हो सकता. मैं कहूँ नहीं भाई मैं तो ऐसे नहीं रहूंगी, बदल दो इस सबको. नहीं, खुद को भी बदलना पड़ता है, उनको भी बदलना पड़ता है, मिल के बदलते हैं. तो यही होता है पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी. सोसाइटी भी बदलती है, पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज भी बदलती हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड टू अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज बिकॉज of social and geographical diversity is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. No system is ideal for all countries. जरूरी नहीं है हर कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए हो. समझ रहे हो? जरूरी नहीं है. उनके 2 पार्टी से भी काम चल रहा है, 1 पार्टी से भी काम चल रहा है. जरूरी नहीं है हर एक. हम ये नहीं कह सकते 1 पार्टी सिस्टम इज रॉन्ग, 2 पार्टी सिस्टम इज रॉन्ग. नथिंग इज रॉन्ग. इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी. It depends on the traditional activities कैसा चलता आ रहा है वहां पे शुरुआत से. Okay, question. Under which system only one इतना easy. Under which system only one party is allowed to function? चलिए, सिंगल पार्टी, बाय पार्टी, मल्टी पार्टी, none of the above. बाय पार्टी का मतलब 2 पार्टी सिस्टम. बाय. Okay. So the answer is only one party. तो 1 party is like single party. इतना आसान क्वेश्चन दिया है, इतना आसान. ठीक है ना? चलिए, नाउ अब हम बात करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. तो मेरी जान, मेरे जिगर के छल्लो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तो याद करना है. और उसको याद करने का एकमात्र तरीका, एकमात्र ट्रिक यही है. कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ. मेरी पीपीटी नहीं है, नो चीटिंग, क्योंकि इसमें मैम ऑलरेडी पॉइंट्स में बना के लाई है. तुम उन पैराग्राफ्स को पढ़ो और एक एक पॉइंट फॉर्म करते चलो. तुम्हें मेमोराइज 100% हो जाएगा. अगर तुम ये नहीं है गाने चल रहे हैं हनी सिंह के, कल्ले 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 कल्ले, नहीं, एकदम दिमाग से करना है. यो हनी सिंह नहीं चलाना है, दिमाग से करना है, दिल से करना है, इंटरेस्ट से करना है. SST is boring if you think it is boring. Okay? If you think. It's all psychological. It's all psychological. चलिए, types of political parties. सबसे पहले, democracies that follow a federal system, that is division of powers all over the world, tend to have 2 kind of political parties. Parties that are present in only, basically 2 political parties are, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, is it visible? white ही ले लेते हैं. देखिए बेटा, रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी को कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेट पार्टी मतलब होता है इसका. और एक होता है नेशनल पार्टी. सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज के बारे में. ठीक है? अरे बाबा, कभी इधर आ जाता है तो कभी उधर. चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में. मैं भूल गई थी, इलेक्शन कमीशन क्या होती है? एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जिसके अंदर इलेक्शन का A to Z चलता है.
जब बोलेंगे इलेक्शन होगा तब से ये काम करना शुरू कर देगी, जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तब तक ये काम करेगी। उस दौरान कोई और बीच में नहीं बढ़ सकता, कोई जुडिशरी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यही सारे डिसीजन लेंगे इलेक्शन से रिलेटेड। कैंडिडेट्स को चूज करना, पार्टी टिकट अलॉट करना, सिंबल्स अलॉट करना, इनमें कमियां निकालना, इन पे नजर रखना, सब कुछ इलेक्शन कमीशन करेगी इंडिया की। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन autonomous body responsible for holding election process in India at different levels of government. Every party in the country has to register with the election commission. अगर election commission आपको नहीं जानती तो आपको लोग नहीं जानेंगे, सिंपल सी बात है। The commission treats all parties equally. It offers some special facilities large and established parties. These parties are given a unique symbol. चलो मुझे बताओ बीजेपी का सिंबल क्या है, कमेंट्स में बताना जरा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ बीजेपी? बना के नहीं दिखाना है कमेंट्स में, ऑब्वियसली तुम्हें पता है क्या है, वो क्या है बताओ। तो ये सिंबल्स मिलते हैं और इन पार्टीज को कहलाते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानते हैं हम आपको भाई, वी नो यू। ओके, यस, वेरी गुड, इट्स लोटस। चलिए आइए बात करते हैं नेशनल पार्टीज के बारे में। देखिए नेशनल पार्टी बनने में और स्टेट पार्टी बनने में बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, लिखने में मेजर है वैसे लिखने में। तो नेशनल पार्टी कब बनती है? जब वो एटलीस्ट 6% वोट्स लेके आती है लोकसभा में, 4 स्टेट्स में जीतती है और साथ ही साथ 4 सीटें लोकसभा में अपनी पक्की करती है, वो कहलाती है नेशनल पार्टी। 6% वोट्स, 4 स्टेट्स में जीतना, यानी कि 4 सीटें लोकसभा में जीतनी होंगी, तो आप बन जाओगे नेशनल पार्टी। आओ मेजर 9 नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं, 9 या 6 हैं, नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मेजर नेशनल पार्टीज अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन 2021 के अकॉर्डिंग, अगर बुक में अपडेट हुआ है तो मुझे कमेंट में बताना। 9 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हैं, ये आपके सिंबल्स हैं। अब हम इनको एक एक करके बच्चों पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सारा इंग्लिश का हिंदी कन्वर्सेशन करूंगी, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे आपको ये याद नहीं होगी। कोई भी आपको बिना लिखे याद नहीं करवा सकता है, कोई भी नहीं। या तो रट्टे मारो हाथ रख रख के, लिखोगे तो मेमोराइज हो जाएगा। मेरी बात मानो, लिखोगे तो मेमोराइज हो जाएगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हटूंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना। और वैसे ना स्क्रीनशॉट का इतना बोलबाला मत किया करो, मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ भाई, मेरी आदत नहीं है हट हट के स्क्रीनशॉट लेने देने की, मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कृपया करके मुफ्त में साइंस एंड फन की ऐप पे पीपीटी मिल जाती है। हमारे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे भी मिल सकती है, दोनों जगह आपको मिल जाएगी, वहाँ से इस पीपीटी को डाउनलोड कर लेना। चलो सबसे पहली ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी, ये लो मैं इसमें हट गई, लो ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि AITC, लेकिन चीटिंग नहीं करना है, पॉइंट्स यहां से नहीं बनाएगा तुम। पॉइंट्स बना के यू कैन सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम ID, रीमा आशु घई इज माई इंस्टाग्राम ID। अब वहां मुझे जरूर भेजेंगे अगर आपने ये लेक्चर मेरा देखा है और अगर आपने मेरी ये राय मानी है खुद से पॉइंट्स बनाने की। पॉइंट्स बनाओ, फोटो क्लिक करो एंड सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके ओके, सो लॉन्च ऑन 1 जनवरी 1998, ममता बनर्जी के छत्र छाया के नीचे बनी, रिकॉग्नाइज हुई नेशनल पार्टी 2016 में जाके। पार्टी का सिंबल था फ्लावर एंड ग्रीन ग्रास। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म नो ऑफिशियल रिलीजन, फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर। पावर में आई वेस्ट बंगाल में 2011 में, याद रखना क्वेश्चन आने वाला। प्रेजेंस है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी। ये आपको बता रखा है 2019 के इलेक्शन में 4.07% वोट्स गेन किए, 22 सीटें जीती और चौथी लार्जेस्ट पार्टी बनी लोकसभा की। ठीक है, कोई भी 3-4 पॉइंट्स, कोई भी 3-4 पॉइंट्स जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें आसान लगे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, इन पॉलिटिकल पार्टीज का मैच द फॉलोइंग आता है, ईयर्स, स्टेट्स या फिर सिंबल्स से मैच करो, ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है हाथी जी, एंड हाथी राजा बहुत बड़े, सुन दिलाकर कहाँ चले।
मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, पोयम याद आ गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, जैसे कि नाम कह रहा है, बहुजन लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए बनी है। बहुजन समाज क्या है भाई? दलित्स का समाज, SC, ST, OBC, दलित्स का समाज, उनके लिए बनाई गई ये पॉलिटिकल पार्टी। बनी 1984 में। लीडर थे काशीराम जी। रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, जो कि है दलित्स, आदिवासीज, OBCs, रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर। अब देखो इन्होंने किसको मोटिव ले लिया? दलित्स को। इन्होंने दलित्स को आगे ले लिया कि भैया हम दलित्स के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इन्होंने एक सेक्शन चुन लिया, OBCs, आदिवासीज, लोअर सेक्शन का सेक्शन चुन लिया। प्रेजेंस कहां कहां है? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब में इनकी प्रेजेंस है। ओके बच्चों, ठीक है। draws inspiration from the ideas and teachings of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बड़े बड़े लोगों से इन्होंने इंस्पिरेशन ली। साथ ही साथ लोकसभा में 2019 के इलेक्शन में इनको मिले 3.63% वोट्स और सिक्योर की 10 सीटें लोकसभा में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI, सिंबल क्या कह रहा है? खुरपी है। फार्मर सेक्शन, वर्कर सेक्शन के लिए थे ये। बने 1925 में बच्चों। बिलीव करते थे कार्ल मार्क्स की थ्योरी और लेनिन जी की थ्योरी। सोशलिज्म, क्लास 9th। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म यानी कि किसी को नीचा दिखाना, सक्सेशनिज्म यानी कि जो पापा से बेटा से बेटा से बेटा जो ट्रांसफर होता है उसके खिलाफ। Accepts parliamentary democracy as a means of promoting the interest of the working class farmers and the poor. इनको एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रमोशन किया। वीक हो गए जब इनमें स्प्लिट आ गया बच्चों, स्प्लिट आ गई। क्या हुआ? इनके बीच में लड़ाई हो गई। 1964 में इनका बंटवारा हो गया। एक थी CPI, दूसरी बन गई थी CPI-M। M क्यों लगाया? मार्क्सिज्म के नाम से M लगा लिया। लेकिन दोनों के एरियाज वो डिफरेंट। ये है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। इनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होता गया। अगेन बेटा मेरा ये मानना है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक सेक्शन को चुनती है तो वही सेक्शन उसको सपोर्ट करता है, बाकी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी इनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होता गया एंड इन्होंने सिर्फ 1% से भी कम वोट्स लिए और 2 ही सीटें ली 2019 के इलेक्शंस में। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, BJP, एक ऐसी सरकार जिसने कांग्रेस की मोनोपोली को तोड़ा था बच्चों। कांग्रेस ब्रिटिशर्स के टाइम से चलती आ रही एक पार्टी जिसकी मोनोपोली थी हमारे भारत देश में 25 सालों की। सेंट्रल और स्टेट पे यही पार्टी बनती थी। उसकी मोनोपोली तोड़ने वाले आए BJP सरकार। और बहुत हैरानी की बात यह भी है कि ये सरकार अलायंस से बनी थी। ये बनी बच्चों 1980 में। ये पहले एक्चुअली भारतीय जना संघ पार्टी थी जो 1951 में बनी थी, लेकिन कोई दाल नहीं गली। तो बाद में जाके इन्होंने अपनी पॉलिसीज को रिवाइव किया। अरे मैं हटना भूल गई थी ना, एक सेकंड में हट जाती हूँ यार। बच्चों को मेरे से गुस्सा ना हो बच्चे। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, तुम गुस्सा ना हो जाओ मुझसे कि मैम अपनी बात से मुकर गई। ये लो ये लो, ये लो और ये भी लो। तो बेसिकली श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई गई भारतीय जनसंघ का ये रिवाइव वर्जन था भारतीय जनता पार्टी। 1951 में ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन 1980 में जाके ये चेंज हुई। कल्चरल नेशनलिज्म, देखिए बच्चों हम सब जानते हैं कि रिलीजन का तो आज के टाइम पे ट्रेंड चलता है। इंस्टाग्राम पे भी आप कोई भी कृष्ण की, शिव जी की, कोई भी आप भगवान की चीज़ डाल दो, वो चलेगी, वो ट्रेंड पे आ जाएगी, ट्रेंडिंग पे आ जाएगी, वो फेमस भी होगी, वायरल भी होगी। तो उस टाइम पे बीजेपी सरकार ने बहुत ही अहम चीज़ पे हथौड़ा मारा जिसकी वजह से ये जीती, हिंदुत्व पे यानी कि हिंदू रिलीजन पे, और जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको भारत देश में इन्वॉल्व करने के लिए। ये दो बातें इन्होंने की जिससे जो मासेस थे उनके फैन हो गए।
इनको पूरा टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर का भी, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रिलीजन के हो, एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जेशन, कि कोई बात नहीं करेगा रिलीजन के बारे में, कोई किसी रिलीजन को पिट नहीं करेगा, कम्युनलाइज नहीं करेगा, नीचा नहीं दिखाएगा. Came to power in 1998 as the leader of the National Democratic Alliance. पीछे पढ़ा था ना, emerged as the largest party with 303 members in 2019 elections, और लोकसभा में भी ये जीते, एंड ये एक रूलिंग पार्टी बनी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे, और अभी भी चल रही है हमारी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार. चलिए, ये वाली सरकार आ गई आपकी, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, लो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉलिटिकल पार्टी आ गई आपकी CPIM, जिसका CPI से बंटवारा हुआ था. तो ये बनी 1964 में. ये बिलीव करती थी अगेन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म पे, साथ ही साथ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इंपेरियलिज्म को अपोज करना. इंपेरियलिज्म मतलब जब एक डोमिनियंट सेक्शन इंफीरियर सेक्शन पे डोमिनेट करता है, इसको अपोज करती थी. कम्युनलिज्म को अपोज करती थी, यानी कि अगेन बंटवारा, पिट करना, गलत कहना. एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल, देखिए मानती थी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर अ वेरी यूजफुल वेपन टू गेन पावर. वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में है, पावर में थी वेस्ट बंगाल में विदाउट ब्रेक फॉर 34 लॉन्ग ईयर्स, एंड इन 2019 इलेक्शन मिले से 1.7% वोट्स एंड 3 सीट्स इन्होंने गेन करी. लेकिन रीजनल पार्टी में काफ़ी अच्छा इन्होंने किया. बेटा अब मिलते हैं हम सबसे ओल्डेस्ट पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पॉपुलरली कहलाती है कांग्रेस पार्टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड. बनी 1885 में, और काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट्स इन्होंने देखे. एक डोमिनियंट रोल प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स में, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी काफ़ी डेकेड्स तक. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इन इंडिया. जवाहरलाल नेहरू जी के राज के अंदर ये काफ़ी राज करके गई. रूलिंग पार्टी थी सेंट्रल पे टिल 1977, और फिर 1980 से 89 में भी, लेकिन 89 के बाद धीरे धीरे इसका सपोर्ट कम होता गया. सेंट्रिस्ट पार्टी, नीदर राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, तो बीच के सारे स्टेट्स में ये रूल कर रही थी. वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखती थी. सपोर्ट करती थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लोग फेस कर रहे थे, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. साथ ही साथ लीडर थी यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 से 2019. यूपीए गवर्नमेंट कौन सी, एक मिनट वापस से पीछे जाऊंगी, आपको एक चीज दिखाने यूपीए के बारे में. देखिए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, यही आपका यूपीए दिया हुआ है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. यही आपका दिया हुआ है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. तो 2004 से 2019 तक ये अलायंस से जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोकसभा में इन्हें 19.5% वोट्स गेन किया और 52 सीट्स भी गेन करी. तो अभी भी रेस में तो है ये. नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP बनी 1999 में. कांग्रेस पार्टी की ही स्प्लिट हुई पार्टी थी. सपोर्ट करती थी डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म. चाहती थी हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारे देश के वासियों को ही उसमें जगह मिले. मेजर पार्टी थी महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम एज वेल. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कोलेशन में थी महाराष्ट्र में, अलायंस में थी कांग्रेस के साथ. 2004 में यूपीए की ही मेंबर थी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एंड 2019 के इलेक्शन में 1.4% वोट्स ली और 5 सीटें गेन करी लोकसभा में. तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी नेशनल. नाउ स्टेट पार्टी में 6% वोट्स चाहिए ही चाहिए. वहाँ 4 सीटें लोकसभा में चाहिए थी, यहाँ पे 2 सीटें लोकसभा में गेन करनी है, तभी आप एक स्टेट पार्टी या फिर एक रीजनल पार्टी कहलाएंगे. ओके,
तो many parties in the country are classified as state parties by the Election Commission of India. इन्हें हम रीजनल पार्टीज भी कहते हैं. Some of the parties are all India party, however have only सक्सीडेड इन सब स्टेट्स. कुछ ही स्टेट्स में ये आगे चलती हुई आई है. ये आपकी किताब में एक पूरे पेज पे ये वाला मैप भी है बच्चों, जहाँ पे आपको बता रखा है पंजाब में जैसे शिरोमणि अकाली दल है 1920 से, हरियाणा में लोक दल ये बना. ईयर वाइज आपको थोड़ा थोड़ा रीजनल पार्टीज का नाम बताया हुआ है जिसको आप जानते भी नहीं हो, क्योंकि इतनी सारी रीजनल पार्टीज हैं, इतनी सारी रीजनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं. Over the last few decades, strength of these parties have expanded, making Parliament of India politically more and more diverse. As a result, national parties जो हैं उन्हें compel होना पड़ा alliance बनाने के लिए इन पार्टी से, ताकि वो जीते और पावर में आए. 1996 से nearly every one of the state party has got an opportunity to be a अब यार ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी स्टेट पार्टीज हैं तो जो भी सेंट्रल लेवल पे आएगी उसके साथ वो कोलेशन तो बनाएगी ही ना. साथ ही साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म को और स्ट्रेंथन अप करने में. क्वेश्चन टाइम, 15 सेकेंड. ओके चलो 40 सेकेंड्स देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पार्टी. चलिए बताइए इसमें से कौन सी रीजनल पार्टी है, यानी कि स्टेट पार्टी है. कौन सी है स्टेट पार्टी? सोच के बताइए, इसलिए समय ज्यादा दिया है, सोचना है आपको, तभी समय दिया है. इतना समय बहुत है, इतना समय बहुत है. ओके सो द आंसर इज बच्चों, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अभी पढ़ा नेशनल पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी को अभी पढ़ा नेशनल पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अभी अभी पढ़ा, सिर्फ द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजगम नहीं पढ़ा. डीएमके इट्स अ रीजनल पार्टी, डीएमके इट्स अ रीजनल पार्टी. चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी. चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी. अब देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी के आगे कुछ चैलेंजेस होते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना पड़ता है, उनको उसको ओवरकम करना पड़ता है. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. आज हम रोड पे निकलते हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, अरे मोदी तो ट्रैफिक सिग्नल लो तोड़ रहे हैं, अरे मोदी का तो होल्ड ही नहीं है. कुछ भी गलत हो रहा है मोदी है, कुछ भी गलत हो रहा है मोदी वो, मतलब मोदी जी को तो मतलब एक गाली की तरह यूज करना शुरू कर दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं इतने बड़े नेशन में एक मोदी क्या कर लेगा जब तक हम लोग बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉलो नहीं करेंगे चीजें. हम लोग ही तो रोड पे कूड़ा फेंकते हैं, हम लोग ही तो गाड़ी से निकल निकल के थूके फेंकते हैं, हम लोग ही तो कचरा फेंकते हैं. हम लोग ही जब तक नहीं सुधरेंगे, अकेला मोदी जी क्या कर लेंगे, स्वच्छ भारत अभियान में क्या कर लेंगे. तो बेसिकली हम लोग बहुत डिससैटिस्फैक्शन दिखाते हैं. Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problematic areas of the working of political parties. इन्हें इन सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है. 4 मेजर चैलेंजेस है बच्चों. सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, लोगों को पावर देना, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती. टॉप लेवल लीडर्स लोअर लेवल लीडर्स को जानते भी नहीं होते, उनसे कुछ डिस्कस नहीं करते, उन्हें कुछ इन्फॉर्म नहीं करते, उन्हें मीटिंग्स में बुलाते नहीं है, मीटिंग्स में कुछ डिस्कशन नहीं करते उनके साथ, इवन कई उनको तो नाम भी नहीं जानते होते. तो बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders on the top. Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings, and do not conduct internal elections regularly. ऑर्डिनरी मेंबर्स जो होते हैं पार्टीज के, उनको तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती कि क्या हो रहा है पार्टी के अंदर.
The leaders assume great power to make decisions in the name of the party. तो leaders के पास ही सारा रोल होता है, components of political party में leaders के पास ही. दूसरा, डायनेस्टिक सक्सेशन. टॉप पोजीशन मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल करते हैं और आगे जाके वो अपनी फैमिली मेंबर को ही सौंप देते हैं. दिस इज बैड फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं भी है, एडिक्वेट नॉलेज नहीं है सरकार देश चलाने की, वो भी आके गद्दी पे बैठ जाते हैं. दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज. अब इस चीज में थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन पहले ऐसा होता था. तीसरा, मनी एंड मसल पावर. इट्स अ कॉमन थिंग. लिफाफों में पैसे भेजे जाते हैं. हैव यू सीन जवान मूवी? इफ यू हैव सीन, वहाँ पे एक डायलॉग आता है उन विलन जी के द्वारा, जो साउथ के एक्टर है, कि मैं पार्टी पावर में आ गया, मैं 10,000 लोगों को बांटूंगा एंड वो मुझे वोट दे देंगे. 10,000 इज अ वेरी बिग नंबर. हमारे भारत देश में तो लोग अपना वोट एक पौए के लिए दे देते हैं, एक दारू की बोतल के लिए, 2 किलो चावल के लिए, 2 किलो गेहूं के लिए, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए. तो 10,000 तो बहुत बड़ी बात है बच्चों. ये टारगेट ही ऐसे ग्रुप को करते हैं जो इतने छोटे छोटे प्राइजेस में मान जाए और ये वोट गेन कर ले, और ऐसा होता है. दे यूज मनी पावर, दे यूज मसल पावर. Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win election. They tend to nominate those candidates who have or can raise money. Rich people and companies invest in political parties. This is the truth. They invest in political parties कि अगर ये पैसा लगाएंगे, लोग इनसे अट्रैक्ट होंगे, लोग इनको वोट देंगे, ये पावर में आ जाएंगे, तो हमारी कंपनीज इजीली ट्रेड कर पाएंगी और हमारे पास होल्ड होगा सरकार का, हमारे पास एहसान होगा सरकार के ऊपर. सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स जो इलेक्शंस जीत सकते हैं. इंटरनल लेवल पे ये होता है. लास्ट, कोई भी मीनिंगफुल चॉइस ना देना बच्चों वोटर्स को. इनका काम ही यही होता है, सेम पॉलिसी, सेम प्रोग्राम्स लाके लोगों के सामने रख देते हैं. इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, पार्टीज मस्ट बी significantly different. The differences among all major political parties on the economic policies have reduced. Those who want really different policies have no option available to them, because each and every party is giving same choices, same philosophies. आम आदमी पार्टी ने बीच में कार्यक्रम छोड़ा, वो तब भी जीते अगली बार. क्यों? ऐसी पॉलिसीज लेके आए यूनिक. फ्री वाईफाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त होगा. सही है या गलत है, नो कमेंट्स, बट ट्रांसपोर्टेशन विल बी फ्री फॉर विमेन. बिजली का बिल इतने यूनिट से 0 आएगा, पानी मुफ्त होगा. क्या क्या नहीं किया उन्होंने अलग. लोगों ने जितवाया. कुछ डिफरेंट करना पड़ता. यू हैव टू बी यूनिक टू गेट नोटिस्ड. व्हाई आशु सर became famous on YouTube in just a year? Because he did something unique. When he came on the internet, nobody, not even a single teacher, was doing giving experimental education on YouTube, on this platform, but he did. That's why he got noticed. You have to be unique to get noticed. You have to do something unique. That is what Aam Aadmi Party did, and they won. But if you will give same choices, same programs, same policies, no one will listen and no one will support. So how can parties be reformed? कैसे इनमें चेंजेस लेके आ सकते हैं? इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ रिफॉर्मेशन करनी पड़ेगी. एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? देखिए, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं. चेंजिंग पार्टी एलिजियंस from the party on which a person got elected to a legislative body to different party. लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते हैं? जिस पॉलिटिकल पार्टी में जीतते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की प्रोग्राम्स और पॉलिसीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. उन्हें राज बताते हैं जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के. ये होता है डिफेक्शन. तो इसी पे लॉ आया, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर संविधान में अमेंड किया गया और लिखा गया, अगर कोई भी एमएलए या एमपी पार्टी चेंज करता हुआ पाया गया, तो भैया उनको, पहली बात तो ये कि दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स. एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे थे. तो इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज,
he or she will lose the seat in the legislature. This new law has helped bring defection down. ये लॉ आ गया कि अगर तुम पकड़े गए तुम्हारी सीट खल्लास कर दी जाएगी, तुम्हें फेंक दिया जाएगा पार्टी में से. Now, what you have to do? You have to give proper details of property and criminal cases. What you have to do? You have to made a. पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया to reduce the influence of money and the criminal activities. Now what they did? Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit. Now what is an affidavit? It is a signed document बच्चों, ये आपकी किताब में दिया हुआ है. एक साइन डॉक्यूमेंट है जो एक ऑफिसर को आपको सबमिट करना है. वहाँ पे वो स्टेटमेंट्स बनाएंगे कि आपके पास कितनी असेट्स, कितनी लाइबिलिटीज, कितना इनकम जनरेट आप करते हैं, एंड उसमें लगेगा कोर्ट का ठप्पा, जुडिशरी का ठप्पा. प्रॉपर डिटेल्स देनी होंगी, बट देयर इज नो सिस्टम. कोई सिस्टम नहीं है उसको चेक करने का. वी आर लिविंग इन अ करप्टिव वर्ल्ड वेयर इफ वी विल गिव मनी, वो कुछ भी लिख के सिग्नेचर कर देंगे, ठप्पा लगा देंगे, लेकिन वो सही है कि गलत है वो कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला. Nobody is there to watch what a political party has written. Okay. So you have to file an income tax returns. अरे भाई तुम सरकार हो, तुम लोगों को कैसे बोलोगे इनकम टैक्स भरने के लिए जब तुम खुद ही नहीं भरोगे? तो it's a mandatory thing. The election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax return. The party have to start doing so, but sometimes it is mere a formality. कभी कभी तो यूं ही कर दिया जाता है. ठीक है बच्चों, पार्टी को ऐसा करना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह कर देते हैं, इनकम टैक्स भर देते हैं. चलिए तो आगे चलते हैं. अदर सजेशन टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज. देखिए ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए जिसमें इंटरनल अफेयर्स पे नजर रखी जाए. टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन. देखिए लोकल लेवल पे अभी भी चलता है, लेकिन स्टेट और नेशनल लेवल पे अभी भी रुका हुआ है इसका ऑर्डर. There should be state funding of elections. The government should give parties money to support their election expenses. तो भैया सरकार को पार्टीज को कोई ना कोई फंड्स देने चाहिए ताकि वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सके. देखिए ये सिर्फ सजेशंस हैं, इन्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है बाय द सरकार. चलिए बच्चों क्वेश्चन टाइम, जल्दी जल्दी 10 सेकंड का टाइमर लगाएंगे. चलिए आंसर कर दीजिए टाइम स्टैम्प डाल के. Political parties can be reformed by reducing the role of muscle power, reducing the role of money, state funding of election, या सारी की सारी बातें करके. तो इसका आंसर होगा बच्चों सारी की सारी बातें करके. चलिए ऐसी पार्टी बताइए बच्चों जो कि मूवमेंट से बनी है. डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर जनता दल. वेरी गुड. तो इट्स डीएमके बनी है मूवमेंट से. चलिए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज अ चैलेंज फेस्ड बाय नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या नन ऑफ दीज. आंसर करती जाइए बच्चों. सो इट्स पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ही दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें. चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में. अभी एमसीक्यू फिर आने वाले हैं, फटाफट से डिस्कस करूंगी क्योंकि सारा कुछ मैं करवा चुकी हूँ. Describe the 3 major components of a political party. I already told you. Leaders जो कि policies and programs को formulate करते हैं. Active members जो इसमें involve होते हैं, participate करते हैं. Followers जो believe करते हैं कि पार्टी ने जो भी कहा है, करा है, वो सब सही है और इसे मानते भी हैं. Various functions of political parties लिखी हुई हैं. What is a political party? तो is a group of people who come together to contest elections. Characteristics of a political party: they have members that are interested
इन द सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। दे सीक टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज जो कि सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल है। ये करेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। तो ये फीचर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। चैलेंजेस के बारे में बता दिया, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, नो मीनिंगफुल चॉइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए तो वेरी शॉर्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन, तो पॉलिटिकल पार्टी। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज है, मोर देन 750। बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी। कितनी पार्टीज ऐसी हैं जिनको रिकॉग्निशन मिली इन इंडिया 2019 में, तो 7 पार्टीज। कितनी लोकसभा में सीट्स है रिप्रेजेंट करती हैं, 543। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, यानी कि यूपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कौन सी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में, तो इट्स मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या है, बाय इलेक्शंस, बाय ये वाला बाय नहीं, बाय ये वाला बाय इलेक्शंस, जो कि किसी भी, देखिए जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर बीच में डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दें तो होते हैं बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस। हु इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, तो काशी राम। Who chooses the candidate for contesting election in India? Top party leaders. USA में है 2 party system. Which political party is famous in Great Britain? Labour Party नाम की पार्टी है. How many parties are registered within the Election Commission of India? More than 750 parties are registered. 2 components बता दीजिए, leader, active member, और अगर 3 पूछ लें तो तीसरा हो जाएगा आपका followers. नाउ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन इन विच वी नीड समवन टू रेगुलेट पीपल। ऑल्सो मोर ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए तो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प करती है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में भी। साथ ही साथ बता दीजिए मल्टी पार्टी सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। इससे लोगों को मिलती है वैरायटी, चॉइस। साथ ही साथ इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोलिशन गवर्नमेंट है फॉर द लास्ट 15 ईयर्स एंड विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। क्या करेक्टरिस्टिक्स है, अभी हमने बात करी इसके बारे में। ऑल्सो रीजनल पार्टी का मतलब क्या है, क्या कंडीशंस है, तो रीजनल पार्टी अ पार्टी दैट रेगुलेट्स अ स्टेट, अ पर्टिकुलर एरिया। कंडीशंस क्या है, 6% वोट्स एंड 4 सीटें लोकसभा में आपको चाहिए, 2 सीटें लोकसभा में आपको चाहिए, 4 सीटें नेशनल में चाहिए होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बताना है बच्चों, जिसको हम चुनते हैं वो हमें ही रिप्रेजेंट करता है, हमारे लिए ही पॉलिसीज बनाता है। लॉन्ग आंसर में आते हैं आपके अगेन करेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, एक एक करके सारे फंक्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में डिफरेंस विद एग्जाम्पल आप देंगे। चैलेंजेस बिल्कुल 4 नंबर में 4 बड़े बड़े पैराग्राफ करके, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, मीनिंगफुल चॉइस नहीं देते हैं, ये सारे आपको दिए हुए हैं। इस पीपीटी में जितने क्वेश्चन हैं आप वो भी कर लेंगे तो आपका इस चैप्टर का बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ रिफॉर्म्स बताइए टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो हमारे सजेशंस कि इनको रजिस्टर करवाना चाहिए, इनको मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स विमेन को भी देनी चाहिए, साथ ही साथ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होने चाहिए। ये वो एडवाइसेस हैं जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। क्या मेजर्स हैं गवर्नमेंट ने लिए टू रीफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज? एंटी डिफेक्शन लॉ, एफिडेविट वाली बात और इनकम टैक्स रिटर्न्स वाली बात। नाउ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ नहीं दूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में इसके आंसर्स देंगे और साथ ही साथ मैं उसको हार्ट दूंगी अपने चैनल से, जिसके भी आंसर सही होंगे। पीपीटी में आपको सही आंसर मिल जाएंगे पीपीटी में। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मैं नंबर भी डाल देती हूँ ताकि आप भी नंबर डाल दें। मैच करना है ऑल इंडिया तृणमूल कहाँ पे है, बहुजन समाज पार्टी कहाँ पे है, नेशनल पीपल्स पार्टी कहाँ पे है। तो ये आपको बताना है। या मुझे बड़ा अजीब सा लगता है अगर मैं आंसर नहीं बताती हूँ तो, वैसे तो, लेकिन कुछ तो होमवर्क में भी होना चाहिए, है ना भाई। मैं आपको इस पीपीटी में आंसर सिलेक्ट करके दूंगी, टिक करके दूंगी, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक एज वेल। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये इमेज क्या दिखा रही है जिसमें लिखा है 1 पार्टी कंट्री? क्या दिखा रही है? छोटे से फ्लैग पे कुछ लिखा हुआ है, ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट, असर्शन कह रहा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1999. It is a major party in Maharashtra. Demands for Gandhian secularism, democracy, social justice and federalism. तो आपको बताना है क्या आंसर सही है, क्या दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो क्या ये इसी के बारे में लिखा हुआ है, किसी और के बारे में तो नहीं लिखा हुआ। तो ये आपको आइडेंटिफाई करके इसके ऑप्शंस को टिक करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यूएसए एंड चाइना, यूके एंड इंडिया, यूएसए एंड यूके या इंडिया एंड चाइना? कहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है इन चारों ऑप्शंस में से? यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हर एक पार्टी कंट्री में जो है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है कहाँ? गवर्नमेंट के अंडर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंडर या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी के अंदर? किसके अंडर पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करवाना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट बॉक्स में। चाइना में वन पार्टी सिस्टम ही है, कौन सी? कांग्रेस, बीजेपी, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट? इन चारों में से कौन सी पार्टी है चाइना में जो सिंगल पार्टी रूल करती हुई आ रही है? मैंने आपको इसी क्लास में पढ़ाया है इसके बारे में, कौन सी पार्टी? क्वेश्चन नंबर 7, द challenges to political parties are internal democracy, money and muscle power, no meaningful choice या all of the above? इनमें से कौन सा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? कौन सा चैलेंज है? ये थे 7 क्वेश्चन जिसके आंसर आपको मुझे अभी करने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे पेड कोर्सेज पे चल रहे हैं भारी छूट, भारी डिस्काउंट्स, फेस्टिव ऑफर चल रहा है जहां पे आपको कोड लगाना है FESTIVE 35 यानी कि फेस्टिव 35 एंड यू विल बी गेटिंग फ्लैट 35% ऑफ, जहां पे आपको कराया जाएगा पुराना भी सारा सिलेबस जो आपका छूट गया है। 3 महीने में हम पूरा एसएसटी का सिलेबस निपटा लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। यूट्यूब पे मेरी एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं आई गारंटी यू मार्क्स, और लाइव क्लासेस में वो स्ट्रैटेजी और फास्ट तरीके से चल रही है, जहां हमारा अगले संडे यानी कि 22 अक्टूबर को आई गेस पूरी इको और सिविक्स का टेस्ट भी होने वाला है। तो बस अगर आप भी उस टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन माई पेड बैच इन विच आई विल बी टीचिंग यूएसएसटी, आशु सर विल बी टीचिंग यू साइंस, उशांक सर फॉर मैथ्स and Deepika ma'am for English. We all 4 will be with all of you till the end, that is till the March. So don't forget to subscribe the channel if you are new to this channel. Don't forget to like the session if you are watching me first time. तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में यार इस लेक्चर को, क्योंकि बड़ी मेहनत की है और एक ही शॉट पे आपको सब कुछ दे दिया है, PYQs भी, NCERT क्वेश्चंस भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। इस PPT के बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला है। मेरी बात मानो, मेरी बात जो मानते हैं वो हमेशा मार्क्स अच्छे लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन शॉट मेरे से डिसाइडेड है, मैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का लाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इको और सिविक्स सबसे पहले अक्टूबर मंथ में खत्म करनी है। उसके बाद मैं आपको जियोग्राफी करानी शुरू कर दूंगी। तो इको एंड सिविक्स पे फोकस करते हुए 4 चैप्टर इको के डन, 4 चैप्टर सिविक्स के भी आज हो जाएंगे डन। बचेगा आउटकम्स, जो नेक्स्ट वीक आपके लिए मैं वन शॉट लेके आ रही हूँ थर्सडे को, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का। तो बी प्रिपेयर्ड, हम लोग नेक्स्ट वीक थर्सडे तक पूरी इको और सिविक्स यूट्यूब पे साइंस एंड वन के चैनल पे खत्म कर देंगे कंप्लीटली। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और कल यानी कि फ्राइडे को मेरे और आशु सर की होने वाली है वॉर, SST वर्सेस साइंस, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। सी यू ऑल इन द लाइव सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू ऑल, बाय बाय। पढ़ते रहना है, ओके।